हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी जो वीडियो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से टॉपिक हमें पहले से प्रिपेयर करने हैं और कौन से टॉपिक हमें बाद के लिए लेफ्ट कर देने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट है और हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम इंक्लूसिव एजुकेशन का है। तो ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से टॉपिक फॉर शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक फॉर लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टॉपिक जो है स्टार्टिंग के वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए, और लास्ट के जो 2 हैं वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट देखने को मिलता ही मिलता है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन भी बहुत ईजिली बनता है और उसका आंसर आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बुक के बिहाफ पे रेडी हुआ है। हमारी बुक भी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग डेफिनेशन क्या है, एम्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन सेकेंड टॉपिक हमारा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरह से डेवलप हुआ है, भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे आया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा आ जाता है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है कि शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना। शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का कंसेप्ट क्या है, उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, उसकी स्कोप क्या है, एम्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस तरीके से मेन स्ट्रीमिंग से एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएट स्पेशल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इन 4 एजुकेशन के बीच में किसी भी 3 को रखकर वो डिफरेंस करने के लिए बोल देंगे। जैसे दे दिया स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव में डिफरेंस बताओ, या फिर जर्नल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव में डिफरेंस बताओ। तो इन चारों में से किसी भी 3 में आपको डिफरेंस करने के लिए आ जाता है लॉन्ग में। फिफ्थ हमारा टॉपिक है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप 4 नंबर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। लॉन्ग के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग एक्ट का नाम सुनते ही एकदम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा यार, याद होगा भी या नहीं होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, आराम से एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत ईजी बुक है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड इट्स ड्यूटी। यानी कि जो जिना पुनर्वास होते हैं वो विकलांग व्यक्तियों से रिलेटेड कौन से पुनर्वास हैं और उनकी ड्यूटी क्या है, वो पुनर्वास क्या क्या काम करते हैं विकलांग लोगों के लिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। जब आप लॉन्ग रेडी करोगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। सेकेंड यूनिट में बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो ये 6 टॉपिक्स हैं। हम इस यूनिट में ज़्यादातर ये सोचने में फंस जाते हैं कि चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से हम कौन से पॉइंट्स रेडी करें फॉर लॉन्ग और शॉर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि उनमें से आप गिफ्टेड चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड और स्लो लर्नर को प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे हियरिंग इम्पार्टेड चाइल्ड है, विजुअली इम्पार्टेड चाइल्ड हैं, और मेंटली रिटार्डेड हो गए, स्लो लर्नर हो गए, बैकवर्ड चाइल्ड हो गए, गिफ्टेड चाइल्ड हो गए। बहुत सारे चाइल्ड के आपको वहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से ये 4 मुझे लगता है आपको इम्पॉर्टेंट है, कर लेने चाहिए शॉर्ट के अकॉर्डिंग। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस बार 4 नंबर का आएगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा बड़ा आंसर लर्न कीजिएगा, बड़ा आंसर प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आप शॉर्ट को अच्छे से कर पाओ। वैसे मुझे नहीं लगता ये कोई टॉपिक लॉन्ग के लिए है, बट फिर भी अगर आ जाते हैं इन केस, तो आप इसे जैसा आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर किया है उसी को आप लॉन्ग में राइट कर सकते हो। और जब हम कोई टॉपिक अच्छे से समझते हैं तो थोड़ा बहुत हम उसमें अपने तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो वैसे ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये लॉन्ग में आएंगे, क्योंकि लॉन्ग सिर्फ 2 ही आने वाले हैं और इस बुक में और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे टॉपिक है जो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्सेप्शनल चाइल्ड एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये वाले जो टॉपिक है लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो 4th यूनिट का भी टॉपिक है।
वहाँ भी ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर भी। तो जब आप इसे यहीं पे प्रिपेयर कर लोगे तो आपको 4th यूनिट में उसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, एक टीचर को क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करके वो अपने जो इंक्लूसिव स्टूडेंट्स हैं उनको एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आप सभी जानते हो अक्षम बच्चे जो होते हैं वो आते हैं। तो ये बच्चे कौन होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनके लिए जो टीचर है वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकती है, अगेन वही कि कौन से मेथड टीचर यूज़ कर सकती है, कौन सी टेक्निक्स वो यूज़ कर सकती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। देन है एक्सेप्शनल चाइल्ड। इसमें क्या है, बहुत सारे चाइल्ड्स आ जाते हैं कि एक्सेप्शनल चाइल्ड वो होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो ये बहुत सारे इनमें टॉपिक्स आ जाते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड, स्लो लर्नर, बैकवर्ड चाइल्ड और हियरिंग इम्पार्टेड चाइल्ड, विजुअली इम्पार्टेड चाइल्ड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो भी इसके अंदर कवर होता है। तो मुझे लगता है 2nd यूनिट में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड। इससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है कि ये होते क्या है, इनकी मीनिंग डेफिनेशन बताओ और इनके टाइप्स बताओ। तो आप टाइप्स में वही डाल दोगे, स्लो लर्नर, बैकवर्ड चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड चाइल्ड, इस तरीके के आप 8-10 जो चाइल्ड हैं उनको डाल दोगे तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो 2nd यूनिट इस तरीके से रेडी हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही स्टूडेंट्स कि आप कुछ और प्रिपेयर मत करना या कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ में बता रही हूँ कि मुझे 2nd यूनिट में ये टॉपिक लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट लगते हैं। 3rd यूनिट में ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 to 4th जो है हमारे लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड 5 to 9 हमारे शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोलैबोरेशन लर्निंग एंड सेकंड टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग। ये दोनों जो टॉपिक है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव दोनों का इंट्रोडक्शन पार्ट तो सेम ही होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कोलैबोरेशन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कोलैबोरेशन लर्निंग क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, मीनिंग डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कितने टाइप्स का होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस नाम से मुझे लगता है डिफरेंस है, लेकिन अगर इनका मैटर देखो तो वो सेम ही है। नेक्स्ट हमारा है 3rd ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग आप सभी जानते हैं क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है। कुछ इस तरीके से सिंपल वे में इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाता है। देन है हमारा इमोशनल प्रॉब्लम चाइल्ड। ये टॉपिक मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट लगता है। इमोशनल चाइल्ड क्या होते हैं और इमोशनल चाइल्ड को हर जगह पे एडजस्टमेंट करने में क्यों प्रॉब्लम होती है, सोशल में, स्कूल्स में क्यों उन्हें प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट करने में, इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स उनकी क्या क्या होती हैं और उनके प्रोविजंस क्या हैं जिनकी हेल्प लेकर हम उनको ठीक कर सकते हैं, उनकी इमोशनली और सोशल जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन को बेटर बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट मेथड। ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर देना। आप सभी को मैं बार बार बता रही हूँ कि शॉर्ट इस बार 4 नंबर का आएगा और 2 ही क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, उसके थोड़े से स्टेप्स बता देना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एडवांटेज क्या होती हैं और लिमिटेशन क्या है। इस तरीके से प्रोजेक्ट मेथड रेडी हो जाता है। टीम टीचिंग के बारे में बता देना है थोड़ा सा इंट्रो करके कि टीम टीचिंग क्या है, क्या एडवांटेज है, लिमिटेशन क्या है और इसके प्रिंसिपल्स हम क्या फॉलो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देन हमारे लिए शॉर्ट के लिए ई लर्निंग मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ई लर्निंग आप शॉर्ट के लिए प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे। एंड आईसीटी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है। आईसीटी इतना टफ है नहीं, ई लर्निंग भी टफ नहीं है। फर्स्ट ईयर में हम सभी ने पढ़ा है आईसीटी और ई लर्निंग क्या है। उसके बाद आज हम आता है वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग अगेन क्या है, इन सब पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है और ये तीनों ही लास्ट के टॉपिक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। तो जिनको पहले से याद है उनको सिर्फ रिवाइज की ज़रूरत है और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा।
यूनिट 4 और 5 से रिलेटेड बुक में बहुत सारे टॉपिक है, बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो ये टॉपिक है। फोर्थ यूनिट में हमारे 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है: मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, फैसिलिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन और स्कूल। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और डिसेबल बच्चे क्या होते हैं, उनके लिए हम किस तरीके से स्कूल और इंक्लूसिव एजुकेशन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हम किस तरीके की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके के मेथड यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हुए एक इंक्लूसिव क्लासरूम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। देन सेकंड है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और एक इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए किस तरीके का क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, ये हमारे सेकंड टॉपिक से रिलेटेड है। देन थर्ड हमारा है फैसिलिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। एक इंक्लूसिव एजुकेशन में, एक इंक्लूसिव स्कूल में किस तरीके की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल नॉर्मल स्कूल नहीं होता है, उसमें अक्षम बच्चे यानी कि डिसेबल स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो इसलिए वहाँ के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो क्या होनी चाहिए, ये इस टॉपिक से निकलता है। इस यूनिट में एक बेसिक सा क्वेश्चन भी और बन जाता है कि इंक्लूसिव स्कूल क्या होते हैं, एक अच्छा यानी कि आइडियल इंक्लूसिव स्कूल क्या हो सकता है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या कौन कौन से मेथड और टेक्निक्स का यूज़ होना चाहिए। देन हमारा है यूनिट 5। यूनिट 5 में भी हमारे 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट है टीचर रोल इन शेपिंग इंक्लूसिव क्लास, सेकंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, थर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मेक होता है कि एक जो टीचर है उसका क्या रोल होता है इंक्लूसिव क्लास को मैनेज करने के, इंक्लूसिव क्लास को शेप देने के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर यूनिट 4 में बताया है कि एक टीचर किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इंक्लूसिव क्लास को शेप देगा, इंक्लूसिव क्लास को मैनेज करेगा, उसमें वो कौन से टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करेगा, कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करेगा, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएगा कि बच्चे बोर ना हो और उनकी जो एजुकेशन है वो भी वेस्ट ना जाए, और उनको एक अच्छी और बेटर एनवायरनमेंट भी मिले और साथ में साथ एजुकेशन भी मिले। देन सेकंड हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, या सिर्फ काउंसलिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या सिर्फ गाइडेंस से, और ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है, एक स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, एक प्रिंसिपल के लिए क्यों ज़रूरी है, और एक स्कूल के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, दोनों तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, डिसेबल भी और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो भी। डिसेबल मतलब हर तरीके से डिसेबल, अक्षम बच्चा, जरूरी नहीं है वो कि वो जिस किसी का हाथ नहीं है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई किसी और तरीके से हैंडीकैप है, सिर्फ यही बच्चे डिसेबल नहीं होते हैं। डिसेबल वो सब बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड टॉपिक, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर। इसमें ये होता है कि एक टीचर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, एक इंक्लूसिव टीचर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एजुकेशन के फील्ड में आजकल डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो टीचर को भी पता होने चाहिए, उनको किस तरीके से यूज़ करना है ये भी टीचर को पता होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टीचर उन सारे मेथड्स को, टेक्निक्स को अपने टीचिंग में यूज़ कर सके और अपनी टीचिंग को और ज़्यादा अच्छा बना सके। तो इस तरीके से हमारी 5 यूनिट रेडी हो जाती है, और ज़्यादा टफ है नहीं है, दोनों यूनिट बहुत ईजी हैं। होप गाइज आप लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से ये समझ में आया होगा, किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देके प्रिपरेशन करनी है, यूनिट 1 से लेके 5 तक कौन कौन से टॉपिक लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन से शॉर्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड नॉलेज, लैंग्वेज और करिकुलम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। वो वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। हमारी नेक्स्ट वीडियो वेडनेसडे को आएगी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए गाइज, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।